गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विपणन के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी वस्तु को उसके उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की विपणन क्रियाएं की जाती है और इन्हीं विपणन क्रियाओं को विपणन कार्य कहते हैं। अर्थात विपणन के दौरान जो संपन्न की जाने वाली जो समस्त क्रियाएं हैं, क्रय विक्रय, भंडारण, परिवहन, विज्ञापन, ये सभी क्या है, विपणन के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो यही कार्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो विपणन के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। एक है नियोजन संबंधित कार्य, दूसरे वितरण संबंधित कार्य और तीसरे है विक्रय संबंधित कार्य। नियोजन संबंधित टोटल 5 कार्य है। विपणन अनुसंधान, वस्तु नियोजन विकास, प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन, पैकेजिंग और वस्तु विविधीकरण, ये विपणन के नियोजन संबंधित कार्य है। वितरण संबंधित कार्यों के लिए क्रय एवं संग्रहण है, विक्रयण, भंडारण, परिवहन, जोखिम उठाना, बीमा, ये विपणन के वितरण संबंधित कार्य है। और विपणन के विक्रय संबंधित जो कार्य है उसमें है विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय शर्तों का निर्धारण, उधार वसूली, विक्रय पश्चात सेवा, ये सभी विक्रय संबंधित कार्य है। तो इन्हीं का ही डिटेल अध्ययन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले विपणन के नियोजन संबंधित कार्य। तो विपणन के नियोजन संबंधी जो कार्य है उसमें पहला कार्य है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। तो विपणन अनुसंधान के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अर्थात ग्राहकों को उनकी संख्या, उनकी रुचि, फैशन, आदतें, आवश्यकता, मांग, इनकी जानकारी का अनुसंधान हम करेंगे और उसी के अनुरूप ही हम उत्पादन कार्य संपन्न करेंगे। तो ये विपणन अनुसंधान संबंधी नियोजन का कार्य हो गया। दूसरा है वस्तु नियोजन एवं विकास। उपभोक्ता की संतुष्टि और रुचि के अनुसार वस्तु का विक्रय करने पर ही विक्रेता क्या करता है, अधिक लाभ की आशा रख सकता है। वस्तु का निर्माण करने के लिए वस्तु का निर्माण और विक्रय 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो है उपभोक्ताओं की पसंद की वस्तु निर्मित करना और दूसरा है समय समय पर वस्तु का आकार, प्रकार, रंग में परिवर्तन करना। तो वस्तु का आकार, प्रकार, रंग परिवर्तित करने से उपभोक्ता की मानसिकता पर अध्ययन किया जाता है और यह कार्य अनुसंधान विभाग के द्वारा किए जाते थे पहले, परंतु अभी वर्तमान में इसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी विपणन के विभाग को ही है और इसीलिए विपणन वस्तु का नियोजन और विकास, ये दोनों भी कार्य करता है। तीसरे नंबर का कार्य है प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। तो प्रमापीकरण विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि प्रमाप के आधार पर ही वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है। प्रमापीकरण अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन, अर्थात वस्तुओं को श्रेणीबद्ध किया जाएगा, क्वालिटी के अनुसार वस्तुओं को विभाजित किया जाएगा और उसी प्रमापीकरण से ही वस्तुओं का विक्रय सरलतापूर्वक हम कर सकते हैं और उत्पादक द्वारा विभिन्न ब्रांड एवं गुणों की, क्वालिटी की वस्तुएं तैयार की जाती है और इसीलिए वस्तु के प्रमाप अनुरूप उसका वर्गीकरण संबंधित कार्य विपणन के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। ये तीसरा कार्य हो गया। चौथे नंबर का कार्य है पैकेजिंग। तो विक्रय एवं वितरण प्रमापों में पैकिंग भी महत्वपूर्ण है और अच्छी वस्तु खराब पैकिंग के कारण कम मूल्य की हो जाती है और इसी कारण से वस्तुओं की पैकिंग करने का भी जो प्रचलन है वह बढ़ते जा रहा है। वस्तु खराब ना हो, उसकी गुणवत्ता वैसे ही बनी रहे, उसकी उपयोगिता नष्ट ना हो, इसीलिए जो भी डिब्बे है, हार्डबोर्ड है, प्लास्टिक की थैलियां है या तो पुट्ठे के डिब्बे में पैकिंग का कार्य किया जाता है ताकि वस्तु आकर्षक भी दिखे। तो इस प्रकार से ये भी पैकेजिंग का कार्य भी विपणन का ही है। और 5वें नंबर का कार्य है नियोजन संबंधित कार्य, वस्तु का विविधीकरण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके दिया है। तो इस कार्य के अंतर्गत उपभोक्ता की रुचि, उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु का उत्पादन विविध रूपों में किया जाता है, विविध आकार में और मात्रा में भी किया जाता है और इसी के आधार पे क्या होता है कि उपभोक्ता प्रतिदिन एक नई वस्तु की इच्छा रखता है और विकसित मांग एवं प्रतिस्पर्धा में वस्तु विविधीकरण प्रत्येक उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण विपणन कार्य हो चुका है। अर्थात वस्तुओं का विविधीकरण करना, वस्तुओं के उत्पादन के समय जो भी वस्तुओं को विविध रूपों में विभाजित करना, आकारों में देना, विविध रंगों में, विविध मात्रा में अलग अलग प्रकार के रखना, तो उसी को ही हम बोलेंगे वस्तु विविधीकरण।
तो ये सभी कार्य विपणन के नियोजन संबंधित कार्य है। अभी विपणन के वितरण संबंधित कार्य डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस कौन कौन से, उस पर भी ध्यान देते हैं। तो वितरण संबंधित जो कार्य है विपणन के, उसमें पहला है क्रय एवं संग्रहण। तो वस्तुओं का क्रय और उनका संग्रहण करना ये विपणन का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि क्रय जब तक नहीं करोगे तब तक विक्रय कार्य संभव नहीं है। और इसीलिए वस्तुओं का क्रय करना और पूर्ति पर्यंत वही जो भी स्टॉक है वह बनाए रखना अर्थात संग्रहण करना आवश्यक है। और यह कार्य विपणन के अंतर्गत ही किए जाते हैं, अर्थात वस्तुओं का क्रय करके उसको सुरक्षित रखना ये जिम्मेदारी विपणन की ही है। सेकंड है विक्रयन। तो विक्रयन से तात्पर्य क्या है, वस्तु का विक्रय है। फिर भी विक्रयण के अंतर्गत माल का विक्रय करना, नमूने अर्थात सैंपल्स बांटना, बिक्री बढ़ाने के लिए जो भी कार्य है वो सभी विक्रयण के अंतर्गत आते हैं। और विक्रयण के अंतर्गत क्रेता को वस्तुओं के प्रति आकर्षित करने की कला भी शामिल होती है, और यह विक्रयण का कार्य विपणन के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा जो नंबर है तीसरे नंबर का कार्य है वो है भंडारण, स्टोरेज करके दिया है। तो 1 वर्ष तक पूर्णतः समान रूप से माल की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं का भंडारण आवश्यक है, और इसलिए मांग एवं पूर्ति में हमेशा संतुलन स्थापित करने के लिए भंडारण गोडाउन जो है वह महत्वपूर्ण उपकरण है। और इसी कारण से भंडारण संबंधित संपूर्ण क्रियाएं जो है वह भी विपणन में ही शामिल की जाती है। चौथे नंबर का जो वितरण संबंधित कार्य है विपणन का वो है परिवहन। तो परिवहन के बिना न तो वस्तुएं क्रय की जा सकती है और न ही विक्रय की जा सकती है, और इसीलिए विपणन व्यवस्था में परिवहन एक महत्वपूर्ण कार्य है। 5वें नंबर का पॉइंट है जोखिम उठाना। विपणन का कार्य पूर्णतः जोखिम से भरा हुआ है। माल का क्रय विक्रय, माल का यातायात आदि सभी कार्य क्या होते हैं, जोखिम पूर्ण होते हैं, और इसीलिए विपणन व्यवस्था में जोखिम उठाने की जो जिम्मेदारी है वह भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। 6वें नंबर का कार्य है वितरण संबंधित विपणन का जो है बीमा, इंश्योरेंस। तो बीमा व्यावसायिक जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा है। व्यवसाय में प्रत्येक समय कुछ ना कुछ जोखिम बनी रहती है, और इसी जोखिम से बचने के लिए व्यवसाय में बीमे का कार्य करना भी आवश्यक है। बीमा कंपनी निर्धारित प्रीमियम के बदले आपको क्षतिपूर्ति दिलाती है, और जो भी कुछ नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। तो ये विपणन का वितरण संबंधित 6वां कार्य है। फिर विपणन के आगे के कार्य है विक्रय संबंधित कार्य। तो विक्रय संबंधित कार्यों में सबसे पहला है विज्ञापन। तो वर्तमान प्रतिस्पर्धा के वातावरण के बिना विज्ञापन में कोई भी निर्माता व्यावसायिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात जब तक आप अपने वस्तुओं का प्रचार प्रसार नहीं करोगे, उसकी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं करोगे, तब तक उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। और इसीलिए ही प्रत्येक उत्पादक को विज्ञापन कार्य करना पड़ता है, और विज्ञापन कार्य भी विपणन के अंतर्गत ही आता है। तो ये विक्रय संबंधित पहला कार्य हो चुका। दूसरा कार्य है मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग, अर्थात वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना। तो मूल्य का निर्धारण लाभ की मात्रा को प्रभावित करता है, और अधिक मूल्य भले ही अधिक लाभ देता है किंतु विपणन के लिए ये हानिकारक हो सकता है। और इसीलिए वस्तु की लागत व वस्तु की उपयोगिता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको उचित मूल्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वस्तुओं का उचित मूल्य रखना है, क्वालिटी अच्छी दिखानी है, वस्तु कम लागत में निर्माण होनी चाहिए, तभी आप उचित मूल्य रख सकते हो। और यही है मूल्य निर्धारण का कार्य जो विपणन के अंतर्गत आता है, विक्रय संबंधित कार्य। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विक्रय। तो इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी प्रस्तुतिकरण के द्वारा वस्तु बेचने का प्रयास किया जाता है। और व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है, रुचि कैसे, व्यक्तियों की कौन सी किस प्रकार की वस्तु व्यक्तियों को उपभोक्ताओं को पसंद आएगी, उस पर पूरा ध्यान देते हुए इस बात का ध्यान देते हैं व्यक्तिगत विक्रय का कार्य विपणन के कार्यों में शामिल होता है। चौथे नंबर का पॉइंट है विक्रय शर्तों का निर्धारण। प्रत्येक व्यवसाय में विक्रय की एक नीति बनाई जाती है, और इसमें विक्रय की विभिन्न शर्तें दी हुई रहती है, और इन शर्तों में बिक्री का ढंग नगद रहेगा कि उधार रहेगा, थोक या तो फुटकर मध्यस्थों के द्वारा कोई अन्य ढंग आदि के साथ भी महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की जाती है, और ये सभी शर्तें भी वस्तुओं के विक्रय के पहले आवश्यक है। 5वें नंबर का पॉइंट है उधार वसूली। तो व्यवसाय में उधार विक्रय भी आवश्यक है, किंतु उधारी की वसूली भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
पूर्ण वसूली न होने पर व्यवसाय का लाभ कम होगा और वही वसूली के लिए कठोर नियम बनाने पर ग्राहक या तो क्रेता से व्यावसायिक संबंध बिगड़ने का खतरा रहता है और इसलिए उधार वसूली के लिए भी हमें आदर्श नीति निर्धारित करनी पड़ती है जो कार्य विपणन के अंतर्गत आएगा। और 6वें नंबर का पॉइंट है विक्रय पश्चात सेवा। तो विक्रय के पश्चात ग्राहक सेवा भी महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। इससे ग्राहकों से संबंध जुड़े रहते हैं और इन सेवाओं में ग्राहक से पूछताछ करना, बेची गई वस्तु की मरम्मत करना, गारंटी या तो वारंटी मतलब कि आश्वासन देना, विशिष्ट अवसरों पर उपहार देना, ये सभी शामिल होता है। तो इस प्रकार से ये 3 जो है विपणन संबंधित कार्य है। एक तो है नियोजन संबंधित कार्य, वितरण संबंधित कार्य एवं विक्रय संबंधित कार्य। इन तीनों प्रकार के कार्यों का आपको विशिष्ट अध्ययन करना है। परीक्षा के लिए इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझना है और तीनों कार्यों को अच्छी तरह से पढ़कर याद रखना।